हाँ, सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये टेबल हमने ऑलरेडी बना रखी है। इस टेबल में हमारे पास ईएमपी नेम है और ईएमपी नेम को हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी लेंथ 15 है। हमें रियलाइज हुआ कि कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी ओवरऑल लेंथ 15 से ज़्यादा है। तो अब सपोज अगर हम 15 से ज़्यादा का कोई रिकॉर्ड इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक नई टेबल हम लेके आए, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे हमने दिया कि दिस इज वन, चलो ये यहाँ पे हमने 1004 दे दिया। और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर भी यूनिक है, तो यहाँ पे हमने 51 कर दिया। और इसको हमने दिया कि वीरेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इतना लंबा नाम दिया और इसको हमने रन कराया। अब ये नाम जो है ये 15 कैरेक्टर से ज्यादा का है। अब हमने इसको यहाँ पे रन कराया। ठीक है, अब जैसे ही हमने रन रन कराया तो यहाँ पे अभी इसको हम हटा देते हैं। हमने जैसे ही इसको यहाँ पे रन कराया, अभी यहाँ पे देखो हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे इसने एरर क्या दी कि ये वैल्यू इंसर्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे जो जा रही है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है। ठीक है, ईएमपी नेम ये की जो वैल्यू है ये ट्रंकेट हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से ये यहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकता। तो इतना अब इसमें क्या करना होगा जब ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे एक छोटा नाम देंगे तो ये या तो एक हम नाम छोटा करें इसका, तो नाम छोटा करने की तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, राइट। नाम तो जो बन गया वो बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी इंक्रीज करने में के लिए क्या होता है, हमने दिया ऑल्टर टेबल। और टेबल हमारे पास कौन सी है, एम्प्लॉय टू टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय टू टेबल में हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे हमने दिया ईएमपी अंडरस्कोर नेम। और अब हमें इसकी लेंथ देनी है वैर कैर 15 से हमने बढ़ा के इसको 30 कर दिया। ठीक है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, करेक्ट सिंटेक्स, यहाँ एम्प्लॉय टू टेबल है, ईएमपी नेम है, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। सब कुछ ठीक है इसमें। ओके, सॉरी, यहाँ पे मॉडिफाई लगेगा, मॉडिफाई। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है, जो जो भी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है उसका हमें यहाँ पे नाम के साथ में मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडिफाई तो ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये, हाँ, ये क्या होता है बेसिकली, जो हमें टेबल स्ट्रक्चर चेंज करना होता है या कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई करनी होती है, तो ये उसके आपके जो जो भी सॉफ्टवेयर उसके वाइज अलग अलग होता है। तो जैसे आपका माई एसक्यूएल में मॉडिफाई होता है। ठीक है, और फिर अगर आप एसक्यूएल सर्वर में जाओगे तो ये आपका एसक्यूएल सर्वर है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे आप करोगे ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर कॉलम। ये अलग अलग टेबल टेबल वाइज होता है। तो यही पोस्टग्रेसql में भी जाओगे तो भी वहाँ पे ऑल्टर कॉलम होता है, और इसके बाद यहाँ पे ईएमपी नेम के बाद टाइप लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ अलग अलग होती है हर सॉफ्टवेयर में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये हुक्म में ये एग्जीक्यूट हो गया। अब जब हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, हमने हम यहाँ पे इसको लेते हैं,
और ये हमने साथ में लिया इसके, और इसको हम इसके बाद में एग्जीक्यूट कराया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको रन कराया, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम पूरा इंसर्ट होके आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर एसक्यूएल सर्वर में और ओरेकल में और पोस्टग्रेसक्यूएल में ये ऑल्टर कॉलम के नाम से ये स्टेटमेंट आएगा। अगर आप यही चीज़ आप माई एसक्यूएल में यूज़ कर रहे हो, सो मानिए जैसे आपका सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल, तो वहाँ पे आप यहाँ पे ऑल्टर कॉलम की जगह पे मॉडिफाई यूज़ करोगे। ठीक है। जिस या जो भी अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा। और यही चीज अगर आप पोस्टग्रेस सीक्वल में यूज कर रहे हो तो वहां पे ये ऑल्टर कॉलम तो होगा ही, साथ में यहाँ पे ईएमपी नेम के बाद में आपको टाइप देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से जब आप आपको नया कॉलम ऐड करना हो इसमें, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर वाइज अलग अलग होता है। जो एसक्यूएल है वो 99% सारे प्लेटफॉर्म पे सेम होती है, बट एक दो कमांड है वो थोड़े 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 किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में चेंज होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। तो वो जब आप कंपनीज में जाओगे, वहां पे काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको खुद ही से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको वो चीज चेंज करनी है। ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि अभी ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। टेबल स्ट्रक्चर में हमारे पास चार चीजें, एमपी आईडी, एमपी नेम, एज एंड मोबाइल नंबर। राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक नए एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। नया कॉलम हम बनाना चाहते हैं। उस कॉलम में हमने क्या किया कि हमने क्रिएट टेबल, और यहाँ पे अब नया कॉलम ऐड कर देते हैं। हम सपोज एड्रेस का कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो एड्रेस का कॉलम ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमने यहाँ पे दिया ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टू, देन यहाँ पे ऐड, और कॉलम का नाम हमने यहाँ पे दिया एड्रेस। और एड्रेस की लेंथ क्या है, वेर कैर हमने यहाँ पे दे दी कि एड्रेस की लेंथ भी यहाँ पे हमारी 30 होगी। ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया है यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नया कॉलम ऐड होके आ गया, जिसके आगे सबके आगे नल नल लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि हमने नया कॉलम ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमारे टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा, टेबल स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखता है ये देखने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब स्टेटमेंट को, अब ये भी स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर वाइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब एम्प्लॉय टू अगर हम करते हैं, सपोज यहाँ पे देखते हैं कि इसमें काम करता है। तो यहाँ पे डीएससी होगा, डीएससी। इसमें क्या होता है फिर, देखना पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है देखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देख के आपको बताता हूँ टेबल स्ट्रक्चर इसमें कैसे देखते हैं। चलो मैं ये देख के बताता हूँ कि इसमें टेबल स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, क्योंकि ओरेकल में ये डीएससी से हो जाता है। यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, ये क्योंकि टेबल वाइज अलग अलग होता है। चलो अभी हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमारी टेबल किस किस तरह से दिखाई दे रही है। हमारी टेबल इस तरह से दिखाई दे रही है, इसमें एड्रेस का एक नया कॉलम आ चुका है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल में हमें जैसे ओम कपूर है या अभी पांडे है या एम्प्लॉय आईडी है, हमें इसमें इनके लिए एड्रेस को अपडेट करना है। तो एड्रेस को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो पहले से क्रिएट हो चुके थे कमांड, ये टेबल तो पहले से क्रिएट हो चुकी थी, हमने जो टेबल है वो तो बाद में ऐड करी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया अपडेट।
ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट यूज करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय टू, और यहाँ पे हम डालेंगे सेट एड्रेस, से डबल डी, एक ही है, गलत स्पेलिंग डाल एड्रेस, और यहाँ पे हम देंगे एड्रेस इज इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ पे दे दिया गुरुग्राम। ठीक है, और यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो हमने कर दिया, अब हमें किसके लिए करना है, तो हमने यहाँ पे दिया वेयर, और हमें दिया emp_id इज इक्वल टू 1002। ठीक है, तो जैसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में कर रहे थे वेयर स्टेटमेंट, वैसे ही हम यहाँ पे भी वेयर स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ पे दिया, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इज इक्वल टू दिस। हम इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एड्रेस की जगह पे गुरुग्राम आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी नई फील्ड हम आप बनाई है उसके लिए भी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, देन बट कोशिश हमेशा यही करना कि जो भी अपडेट के थ्रू आप टेबल में कुछ चेंज कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो भी हम प्राइमरी की है उसी के थ्रू रेफर करना है, आप किसी और के थ्रू रेफर नहीं कर सकते। जैसे अब मान लो कभी कभार क्या होगा कि आपको बहुत सारी वैल्यूज के लिए आपको एक ही चीज रिप्लेस, एक ही चीज अपडेट करनी है, राइट। तो वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने दिया कि एक क्राइटेरिया हमने बनाया कि जो भी जिनकी भी एज 27 है वो सारे नोएडा से ही आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज, मतलब ये एक टेबल के बेस पे मैं एक रैंडम लॉजिक दे रहा हूँ आपको, हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं एक रैंडम लॉजिक दे रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अगर मैं मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज के लिए एक साथ चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो उसमें इस तरह की चीजें आप डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे दिया अपडेट एम्प्लॉय टू सेट एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। ठीक है, नोएडा, वो कहाँ गया, नोएडा। ठीक है, देन वेयर एज इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये हमने दे दिया। ठीक है, अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, जहां जहां पे एज 27 है वहां पे एड्रेस आएगा नोएडा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एड्रेस नोएडा आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू आप अपडेट करना चाहो वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये हमने अपडेट कर दिया। अब अपडेट के बाद हमारे पास आता है कि अब मान लो हमें कोई ऐसी वैल्यू डिलीट करनी है जो हमें नहीं, हम हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसमें आता है फिर डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट में क्या होता है, फिर यहाँ पे आता है डिलीट, सपोज हमें नोएडा वाले सारे हटाने हैं। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम, और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय टू, और वेयर, यहाँ पे फिर से वेयर कंडीशन आप देंगे जैसे अभी तक हम देख देते आ रहे थे, वेयर कंडीशन, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे इसको, और अब आप देखोगे कि जो भी जितने भी नोएडा वाले हैं यहाँ से सब गायब हो जाएंगे, टेबल में केवल एक ही बचेगा। ठीक है, तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हम यहाँ पे अलग अलग कमांड को यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर्स में चेंज कर सकते हैं। तो एक ऑल्टर कमांड है, अपडेट कमांड है, और डिलीट कमांड है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। यस सर। तो ये हमारे सारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर में आते हैं। तो ये है DCL कमांड, डेटा क्रिएशन लैंग्वेज, एंड ये सारे आ जाएंगे आपके DML में, डेटा मैनिपुलेशन में। जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो टेबल स्ट्रक्चर चेंज करने में आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमें EMP नेम की के लेंथ को चेंज करना था। ठीक है,
फिर इसी तरह से जब भी हमें कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम का टाइप चेंज करना है या कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑल्टर के साथ में ऑल्टर यूज करेंगे एसक्यूएल सर्वर में, तो आप नया आप एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर के साथ में ऐड को यूज करेंगे तो आप नया कॉलम ऐड भी कर सकते हैं। फिर अपडेट स्टेटमेंट है, तो कोई भी वैल्यू आपको अपडेट करनी है किसी पर्टिकुलर की के बेस पे, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। एंड देन डिलीट स्टेटमेंट, तो डिलीट स्टेटमेंट कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको हटानी है सर्टेन क्राइटेरिया के बेस पे, तो वो आप यहाँ पे डिलीट फ्रॉम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनी डाउट? ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा पूरा जो हमारा डी डी एल डी एम एल और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अभी हमें क्या करना है कि स्क्रीन नहीं आ अम, रही, अभी स्क्रीन शॉट वही नहीं मैं आ रहा। अभी मैंने कुछ नया शेयर नहीं किया है, जो आप देख रहे हो वही मैं शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। अभी मैं जो आप देख रहे हो वही शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट। राइट, फॉरेन की क्या होती है? अभी हमने यहाँ पे जो ऊपर कंस्ट्रेंट्स देखे थे लास्ट क्लास में, ये कंस्ट्रेंट्स थे हमारे पास, प्राइमरी की, नॉट नल एंड यूनिक। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है? मैंने पहली बिल्कुल एसक्यूएल की पहली क्लास में फॉरेन की के बारे में बताया था, किसी को याद है कुछ? को कुछ याद है, कोई बताना चाहेगा? ओके, तो बेसिकली फॉरेन की क्या होती है कि फॉरेन की इज बेसिकली जब हमें कोई भी एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना होता है, तब हम फॉरेन की को यूज करते हैं। तो फॉरेन की को हम क्रिएट कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और फिर हम उसको यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय से रिलेटेड जो डेटा है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, आईडी है, मोबाइल है। अभी हमने यहाँ पे इसका एड्रेस भी ऐड कर लिया है। राइट, अभी हम फिर से इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं। अभी हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं पहले। rather than creating a structure on this, हम यहाँ पे एक दूसरी टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, और सर टेबल का नाम स्क्रीन, हमने दिया। हेलो 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 सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही मुझे, दिख रहा है क्रिएट टेबल। कुछ नहीं, वो टॉकिंग बाट लॉन्गर, अभी स्क्रीन आ ही नहीं रही है, उड़ती हुई है पूरे नेटवर्क के थ्रू। एक मिनट, मिनट कुछ इशू है। दिख रही है स्क्रीन सबको? अभी दिख रही है मनी? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर।
ओके। तो सो यहाँ पे हम देख देख दे रहे हैं क्रिएट टेबल एंड डिपार्टमेंट नाम से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या चीजें देनी है। एक हम यहाँ पे दे देते हैं क्रिएट टेबल, और इसके अंदर हमने दिया डिपार्टमेंट आईडी, डीपीटी आईडी, और इसको हमने बना दिया प्राइमरी की। और इसको हमने दे दिया इंटीजर सपोज। ठीक है। और दूसरा हमने दे दिया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और इसको भी हमने दे दिया, इसको हमने दे दिया वेर कैर, और डिपार्टमेंट का नाम हमने दे दिया 30 कैरेक्टर लॉन्ग लॉन्ग हो सकता है। और अम, ये भी नॉट नल है, नॉट नल। ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया, ये हमारे पास पूरी डिपार्टमेंट नाम से टेबल बन गई। अब इसी में हम यहाँ पे इंसर्ट भी कर देते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने किया इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट एंड वैल्यूज। वैल्यूज हमने दे दी डिपार्टमेंट नंबर 1, इसको हमने HR डिपार्टमेंट दे दिया। देन वैल्यूज 2 सेल्स, और वैल्यूज 3 कॉमा, सर और स्क्रीन हाँ। वापस से शो नहीं हो रही। क्या हुआ है, क्या हो रहा है बार बार। नेट तो कनेक्टेड रहता है, ये मोबाइल में कनेक्टेड रहता है, ये सिस्टम में कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी सारी चीजें चल रही हैं, इसी में क्या इशू आ जाता है। दिख रहा है अभी? नो सर। अभी दिख रही है स्क्रीन? दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। देन वैल्यूज, और यहाँ पे हम बस 4 ही डिपार्टमेंट डालते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। हम यहाँ पे मार्केटिंग डालते हैं। ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, तो एग्जीक्यूट कराया, रन कराया हमने। ओके। यहाँ पे हमें
ये टेबल बन के क्यों नहीं आ रही? तो एरर नहीं दे रहा है। Comment does not column does not allow me insert face. यहाँ पे हटा देते हैं इसको, बार बार वही एरर दे रहा है। वैल्यू दिखा नहीं रहा है। Okay, sorry. Select star from next department. मैं यहाँ पे इसको दिखाने को बोला ही नहीं, तो दिखाएगा कैसे? ठीक है, ये हमने दिखाया नहीं था तो एग्जीक्यूट हो रहा था, आ नहीं रहा था। हमने इसको दिखाने को बोला ही नहीं तो कैसे दिखाएगा? तो कभी कभी ये भी होता है कि हमें जस्ट छोटी सी चीज़ हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट मिस की हुई है और इस वजह से वो वैल्यूज नहीं आ रही है। तो बेसिकली अब हमारे पास दो टेबल हो गई हैं। एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल, दूसरी टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल। अभी एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट नाम से कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम एक यहाँ पे दूसरा कमांड लगाते हैं। यहाँ पे करते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टू, और इसमें हम यहाँ पे ऐड कॉलम करते हैं। ऐड, तो कॉलम ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था? सिंपली यहाँ पे हम ऐड स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पे हमने दे दिया डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट आईडी में हमने यहाँ पे दिया यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये इंटीजर है तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर दे दिया। डिपार्टमेंट आईडी टेबल में ये इंटीजर है तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर दे दिया, क्योंकि हमें इन दोनों को अल्टीमेटली कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे उनको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब कनेक्ट करने के लिए हमें हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इसको टाइप तो दे दिया, अब टाइप के साथ में हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फॉरेन की देना होगा। ठीक है, तो फॉरेन की के लिए हमें यहाँ पे कितने कैसे करना होगा? यहाँ पे हमने दे दिया सिंपली फॉरेन की। ठीक है, तो ये सॉरी फॉरेन की, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन की कंसेप्ट में की डाल दिया। ठीक है, अब फॉरेन की हमने यहाँ पे दे दी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे नाम सेम दे, नाम आपका चेंज हो सकता है, लेकिन फॉरेन की से जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका किस तरह से आएगा? यहाँ पे टेबल को अपडेट करने के लिए या टेबल को क्रिएट करने के लिए दोनों चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉरेन की एज अ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये ना फॉरेन की एज अ डिपार्टमेंट आईडी, एंड यहाँ पे देना पड़ेगा फिर रेफरेंस, रेफरेंसेस, और यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल के साथ में रेफरेंस देना है तो डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे DEPT आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करोगे। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अभी यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे रेफरेंस दिया। अब ये कभी कभी जरूरी नहीं कि ये हर बार इसमें चल जाए। फॉरेन की DEPT आईडी, ये मैं आपकी बस जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यूजुअली आपको ये चीजें क्रिएट कभी नहीं करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट होके मिलेंगी। ठीक है तो आपको इसमें
यूजुअली 99.99 मीन्स इन माय 15 इयर्स ऑफ करियर मैंने कभी भी फॉरेन की या प्राइमरी की या कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करी है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप जब डेटाबेस पे काम करोगे तो डेटाबेस पे ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें पहले से क्रिएटेड मिलेंगी। यहाँ पे जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जस्ट जैसे यहाँ पे फॉरेन की दे दी, और फॉरेन की को किसके साथ में आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे ये आपको डिपार्टमेंट आईडी के साथ में अटैच करना है, तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दी। तो ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब उसी के बेस पे आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, समझ गई ये चीज? ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने ये टेबल दोनों दोनों क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पे उनके बीच में हमने रिलेशनशिप भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, रिलेशनशिप में बेसिकली हम एक टेबल फिर से क्रिएट करते हैं। चलो आप यहाँ पे हम क्रिएट टेबल, और ईएमपी टैब नाम से हम टेबल क्रिएट करते हैं। इसके अंडर में हम सिंपली एक ईएमपी आईडी डाल देते हैं। ईएमपी आईडी, दिस इज इंटीजर, और दिस इज प्राइमरी की। और फिर हमने ईएमपी नेम डाल देते हैं, और ईएमपी नेम इज var कैर, एंड दिस इज लेंथ इज सपोज 20, एंड दिस इज नॉट नल। और तीसरा हम डाल देते हैं, फिर अब हम यहाँ पे डालते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट डाल दिया हमने यहाँ पे। जब इसमें कंस्ट्रेंट करके हमने डाला कंस्ट्रेंट डिप, ये फॉरेन की, तो हम यहाँ पे एफ के डाल देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे हमने दिया फॉरेन की। ठीक है, एंड इसको हमें कनेक्ट करना है डीईपीटी आईडी से, डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे उसका रेफरेंस हमें देना है रेफरेंसेस, और ये हम देंगे जो हमारी कौन सी टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल के अंडर में हमें देना है डीईपीटी आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया, और ये यहाँ पे बंद कराया, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें रन होता है। तो ये यहाँ पे रन हो गया। अभी हम ईएमपी टैब में हम कुछ वैल्यू डालते हैं। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी टैब वैल्यूज, और यहाँ पर हमने डाल दिया 1001, और यहाँ पर हमने डाल दिया ए बी सी डी ई, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज 2। ठीक है, हमने इसको रन कराया यहाँ पे, इन दोनों को रन कराया। डिपार्टमेंट आईडी ये कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है ये, why it is not able to connect with the department ID? This is department ID, ठीक है, employee department ID, ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं है।
चलो मैं इसको देख के बताता हूँ कि ये चीज वर्क क्यों नहीं कर रही। दिस आइडियली शुड वर्क। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का यही एक वे होता है। ये इसमें होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे ऑल्टर टेबल में भी कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल में भी यही चीज होती है। इसमें एक एडिशनल चीज आती है कि एडिशनल में एक ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। तो यहाँ पे एक होता है ऑन डिलीट कास्केड कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। तो ये चीजें क्या होती हैं। ये ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड की वजह से क्या होता है कि ये जो जो दोनों टेबल कनेक्ट हो गई। अब अगर इन केस यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जो जो एम्प्लॉय टेबल में हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे 2 दे दी है। टू टू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्रिएट करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट नहीं करेगा। इन केस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, लेकिन कहीं ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें डिपार्टमेंट आईडी 2 यहाँ से हटानी है, इसका नाम इसको यहाँ से डिलीट करनी है। तो अपडेट में क्या, ऑन डिलीट में क्या होगा कि अगर ये यहाँ से डिलीट होगी तो ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अपडेट होने पे अगर ये वैल्यू यहाँ से चेंज होती है तो ये वैल्यू यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाट इज ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट कास्केड। ये एक एडिशनल चीज होती है। नाउ व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, let me check and I'll update on this very soon। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों को कनेक्ट करने का पर्पस ये है कि जिससे आपस में हमें अब बार बार इधर से उधर डिपार्टमेंट को हर जगह पे लेके ना जाना पड़े। डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिफर हो जाएं। ठीक है। ये इसको जस्ट क्रिएट करने का या कनेक्ट करने का पर्पस है। इसको अब यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी टेबल्स पड़ी हुई हैं ओरेकल वाले इन्वायरमेंट में, हम यहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट टेबल देख रहे हो। तो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। या तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमें एम्प्लॉय के बारे में डिटेल पता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी पता है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता है। तो डिपार्टमेंट का नाम कौन से टेबल में है, यहाँ पे इस टेबल में। तो अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका डिपार्टमेंट का नाम लेके आना है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वो नाम यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल से रेफर करना पड़ेगा। राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल से रेफर करने के लिए फिर हमें दोनों टेबल को कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो हम यहाँ पे ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये है दोनों फील्ड्स के बीच में कनेक्शन। ठीक है। कि जब दोनों फील्ड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो हम आराम से एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा लेके आ सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैनेजर आईडी है, यहाँ पे लोकेशन आईडी है। अभी ये जो मैनेजर आईडी है ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रही है। कहाँ से, जो भी मैनेजर है उसकी जो आईडी होगी वो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में होगी, तो वो एम्प्लॉय टेबल से उसका नाम नाम हम लेके आ सकते हैं। इसी तरह से लोकेशन आईडी है, तो लोकेशन आईडी की एक्चुअल लोकेशन हम यहाँ लोकेशन टेबल से लेके आ सकते हैं। तो ये सारी टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें से कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो कहीं से अलग अलग होके आ रही है। ये सारी टेबल आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे कनेक्ट होती हैं। तो जहाँ कहीं आप आईडी देख रहे हो वो अगर जैसे यहाँ पे कंट्रीज है तो यहाँ पे कंट्री आईडी इसकी प्राइमरी की होगी, लेकिन ये रीजन आईडी है ये इसकी फॉरेन की है। ये रीजन आईडी रीजन टेबल से आपको लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको रीजन का नेम चाहिए तो आपको रीजन टेबल से लेके आना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपस में टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, जिससे हमारे हमारे डेटा में एक ही इंफॉर्मेशन को हमें बार बार हर जगह अलग अलग एक साथ रिपीट ना करना पड़े। तो डेटा की इससे रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, आपका डेटा सॉर्टेड लगता है। ठीक है। कि डिपार्टमेंट का डेटा सारा एक जगह पे है, एम्प्लॉय का डेटा एक जगह पे है, जॉब का डेटा एक जगह पे है, लोकेशन का डेटा एक जगह पे है। और वो आपस में हमने टेबल्स को कनेक्ट कर दिया। तो जब जो चीज जहां से चाहिए वो हम प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज करके हम वहां से उठा के लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है जॉइंस की। राइट।
तो जॉइंस हमारे पास 3 टाइप के जॉइंस होते हैं। एक होता है लेफ्ट जॉइन, एक होता है राइट जॉइन, और दूसरा होता है इनर जॉइन। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट लेफ्ट जॉइन देखते हैं कि हम जॉइन कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट, हमने दिया अब ये हमें एम्प्लॉय टेबल से लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। ये हमारे पास टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसी टेबल से सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेते हैं। हमें पूरी टेबल नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा उससे चाहिए। फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम। ये देख लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो अब डिपार्टमेंट में जो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो डिपार्टमेंट किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। हमने यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो डिपार्टमेंट का नेम लेके आना है, वो हमें दूसरी टेबल से लेके आना है। वो कौन सी टेबल है, तो हमने यहाँ पे दिया लेफ्ट ज्वाइन एंड डिपार्टमेंट टेबल है। तो डिपार्टमेंट टेबल है हमारी HR डॉट डिपार्टमेंट्स। ये हमारी टेबल है। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ डिपार्टमेंट टेबल, हाँ डिपार्टमेंट्स ये है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें किसके बेस पे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है HR डॉट एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज डॉट यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू HR डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो दोनों में डिपार्टमेंट आईडी से हमें लेके आना है। यहाँ पे इसके पहले हमें ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लेके आ सकते हैं। हमने लिया The screen not डिपार्टमेंट visible. नेम, एक मिनट, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब कहाँ तक देखा था आपने लास्ट में, आप लोगों ने लास्ट में? सर जैसे ही अनविजिबल हो उसी टाइम आपको बताया सर। Okay, अभी तक तो देख लिया सारा। तो यहाँ पे मतलब पूरी क्वेरी आपने मुझे लिखते हुए देखा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम, हम नहीं डिपार्टमेंट टेबल से सर, लेके आ पूरी गए। क्वेरी नहीं देखा आपको लिखते हुए, सिर्फ 7th तक दिखा था, 8th वाला नहीं दिखा। अब दिख रही ओके, है। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है दोनों टेबल के बीच में, HR डॉट एम्प्लॉयज के बीच में और HR डॉट डिपार्टमेंट के बीच में। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी की के बेस पे ज्वाइन कराना है। तो यहाँ पे ये की है हमारी डिपार्टमेंट आईडी, जो कि हमारी HR डॉट एम्प्लॉयज में है, और दूसरी है हमारी डिपार्टमेंट आईडी जो HR डॉट डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे क्योंकि ये राइट टेबल है, तो हमने इसको प्लस इज इक्वल टू के राइट साइड में रखा है, और ये लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट में आ रही है, तो हमने यहाँ पे इसको इसके लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम लेके आ गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटी सी एरर आएगी, मैं वो आपको बताता हूँ कि वो क्यों आ रही है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट आईडी इज एम्बिगुअस। ये एम्बिगुअस क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी एक ऐसी फील्ड है जो कि आपके डिपार्टमेंट टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसने एरर दी, क्योंकि ये अब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है
कि इसको डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से उठानी है या डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट टेबल से उठानी है। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से हटा दिया। हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो हम डिपार्टमेंट नेम लेके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यूज किया और अभी देखो आप यहाँ पे हमारे पास नाम आ गए सारे। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नेम है। अब ये डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आया है, डिपार्टमेंट टेबल से आया है। ये डिपार्टमेंट नेम हमारा एम्प्लॉय टेबल में नहीं था, ये हमारा दूसरी टेबल से होके आ गया। तो अब जो ये डिपार्टमेंट आईडी है जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो डिपार्टमेंट टेबल में, ये डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है और यही डिपार्टमेंट आईडी जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में आई तो ये यहाँ पे फॉरेन की बन गई है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन क्रिएट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको सपोज यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, तो क्या करेंगे, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे टेबल हम यहाँ पे हमने लिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हर फील्ड के साथ में हमें यहाँ पे नाम देना है, राइट? तो नाम देने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एचआर डॉट एम्प्लॉय दिया है, यहाँ पे एचआर डॉट डिपार्टमेंट दिया, तो ये लंबा सा नाम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल के साथ में एक अलियास क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हमने ईएमपी क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे हमने डीईपी क्रिएट कर दिया। तो ये यहाँ पे ईएमपी और डीईपी ये एलियस हो गए। एलियस मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टेबल। अब इस टेबल का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने उसको एक छोटा सा नाम यहाँ पे दे दिया और अब जहां जहां पे हमें ये यूज करना है यहाँ पे वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एच आर डॉट डिपार्टमेंट्स की जगह पे डीईपी डाल दिया, यहाँ पे एच आर डॉट एम्प्लॉय की जगह पे हमने डाल दिया ईएमपी डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही अब हमें इंडिविजुअल फील्ड्स को रेफर करना है तो हमने यहाँ पे ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया ईएमपी डॉट फर्स्ट नेम, देन हमने यहाँ पे डाल दिया ईएमपी डॉट सैलरी। अब हमें डिपार्टमेंट आईडी लेके आनी, तो डिपार्टमेंट आईडी हमें ईएमपी टेबल से ही लेके आनी। तो हमने यहाँ पे डीपीटी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया और ये यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हमारा डिपार्टमेंट टेबल से, तो हमने यहाँ पे डीईपी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल्स को डायरेक्ट रेफर कर सकते हो जैसे भी आपको नीड लगे। तो एंड हैव दिस प्रैक्टिस ऑलवेज, जब भी आप कोई भी क्वेरी क्रिएट करते हो तो उसमें एलियस जरूर यूज करो, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल टेबल्स पे काम करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी आ जाती है। तो यू नीड टू ऑलवेज बी ऑन श्योर कि आप कौन सी वैल्यू कौन सी टेबल से उठा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट कराया। अभी आप देखोगे कि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी भी आ गई और डिपार्टमेंट नेम भी आ गए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ यहाँ के मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए, जब भी आप इंटरव्यूज में जाओगे तो वहां पे भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, पूछते हैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपको ये कैसे लगानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो ज्वाइनिंग कर हमने कराई है, यहाँ पे अभी हमने खाली किसमें कराई है, एम्प्लॉय आईडी और सॉरी डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के बीच में, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास मैनेजर आईडी भी है और लोकेशन आईडी भी है। तो हमें क्या चाहिए, हम अब हमें मैनेजर टेबल से मैनेजर आईडी लेके मैनेजर का नाम लेके आना है और लोकेशन के टेबल से हमें लोकेशन का सिटी लेके आना है। ठीक है, तो हम मल्टीपल ज्वाइंस लगाने की कोशिश करेंगे कि दो दो अलग अलग टेबल में से हम डेटा लेके आते हैं। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट और यहाँ पे
अब हमें हमारे पास क्या है, फ्रॉम HR.डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, HR.डिपार्टमेंट्स। तो हमने यहाँ पे इसको DEP नाम दे दिया। अब इसको हमें ज्वाइन किससे करना है, पहले तो हमें मैनेजर आईडी लेके आनी है। तो मैनेजर आईडी हमें कहाँ मिलेगी, मैनेजर भी अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय है, राइट। तो उसकी भी डिटेल जो हमें मिलेगी वो एम्प्लॉय टेबल में ही मिलेगी। तो हमने हमने यहाँ पे दिया लेफ्ट ज्वाइन, और हम एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन कराते हैं HR.एम्प्लॉयज। ठीक है, और हमने यहाँ पे EMP नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिया, हमने EMP नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन किया तो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैनेजर आईडी, और मैनेजर आईडी हमारी मैच होगी जाके एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, ये, हाँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में मैनेजर आईडी है। तो यहाँ पे DEP.मैनेजर आईडी इज इक्वल टू EMP.एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया, एक एक करके कराते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास, अब सपोज हमें डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल से हमें सब कुछ लेके आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर दिया, तो हमें डिपार्टमेंट टेबल से सब कुछ लेके आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा। अब हमें एम्प्लॉय टेबल से क्या लेके आना है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम लेके आना है। तो हमने यहाँ पे दिया, हमें डिपार्टमेंट टेबल से सब कुछ लेके आना, DEP डॉट हमने स्टार दे दिया, और एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम लेके आना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया EMP नेम। तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नाम क्या है, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे लेके आते हैं, फर्स्ट_नेम हमने यहाँ पे लेके आए। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लेके आए, बाकी और कुछ नहीं लाना है अभी हमें। अभी हम फिलहाल एक ही फील्ड पे हम ज्वाइन लगाते हैं, एक ही टेबल से हम ज्वाइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिया, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल से सारी वैल्यूज आ गई, और जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल से हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे पूरा, एक टेबल से पूरा डेटा लेके आ गए, दूसरी टेबल से जस्ट एक फील्ड हम लेके आ गए। ठीक है, अगर आपको दूसरी टेबल से भी सारी फील्ड लेके आनी तो वो भी आप यहाँ पे स्टार कर दोगे, दूसरी टेबल से भी सारी फील्ड्स आ जाएंगी। या आपको मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल नाम डिफाइन कर सकते हो। अब हमें दूसरा ज्वाइन लगाना है, हमें किस पे लगाना है, लोकेशन पे। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन। तो अब यहाँ पे लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल का नाम हम बार बार नहीं देंगे, अब हमें उसी टेबल से फिर से ज्वाइन लगाना है। तो यहाँ पे हमने दिया HR डॉट, और दूसरी हमारी हमें क्या लेके आना है, लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास लोकेशन की टेबल है, हाँ, HR डॉट लोकेशंस, और यहाँ पे हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया LOC, और हमने यहाँ पे दे दिया ऑन DP डॉट location_id इज इक्वल टू LOC डॉट location_id। और यहाँ पे हमने साथ में एक एडिशनल वैल्यू दे दी कि यहाँ पे LOC डॉट सिटी, और एक हम और लेते हैं LOC डॉट स्टेट। ठीक है, ये हम यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हम LOC से दो वैल्यूज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हमने इसको अब सेलेक्ट किया, और इसको हमने यहाँ पे रन कराया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिटी और स्टेट दोनों यहाँ पे हमारे पास आ गए लोकेशन आईडी के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आप मल्टीपल टेबल्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, एक टेबल से दूसरी टेबल का डेटा लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली, अगर आप यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है इस कोड की, कि आपको क्लियरली दिखाई दे कि कौन सा लेफ्ट ज्वाइन कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यहाँ से रखो। ठीक है, जब लेफ्ट ज्वाइन आप यहाँ से रखोगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा
बहुत बहुत जगह प्रैक्टिसेस में ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया और यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया। तो अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारी पहली बेस टेबल ये है, उसमें पहली टेबल ये ज्वाइन हुई और वो उस ज्वाइनिंग की हमारी ये है। दूसरी टेबल हमारे पास ये ज्वाइन हुई, उस ज्वाइनिंग की ये है। तो इस तरह से आप अपने कोड को भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, जिससे आपको भी फ्यूचर में कभी आपको कुछ जानने की कोशिश करो तो आप आसानी से समझ पाओ कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे कैसे कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके सर। ओके। सर ये तो सर है एक्सेल से एक क्वेश्चन है सर। सॉरी। एक्सेल से एक क्वेश्चन है सर, बैक से। हाँ, रुक जाओ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप पूछ लेना। ठीक ओके। है, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैंने 2 क्वेरी आपको करके दिखाई हैं, वैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी देखते हो। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब्स का डेटा है, तो जॉब्स में आपको यहाँ पे जॉब में तो सच कुछ नहीं है। जॉब हिस्ट्री में जॉब हिस्ट्री में अब देखो यहाँ पे जॉब आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, तो यहाँ पे आप जॉब का नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी वगैरह यहाँ पे लेके आ सकते हो। या यहाँ पे दूसरे डेटाबेस सेलेक्ट करोगे, तो जैसे सपोज एकेडमिक का डेटा है, तो एकेडमिक के डेटा में डिपार्टमेंट है और एग्जाम डिटेल है और एग्जाम टाइप है, जॉब है यहाँ पे। तो या फैकल्टी लॉगिन डिटेल्स है, देन फैकल्टी डिटेल्स है, तो फैकल्टी डिटेल्स में आप देखोगे कि यहाँ पे फैकल्टी आईडी है। फिर कोर्स डेटा है, तो कोर्स डेटा पे आप यहाँ पे कोर्स आईडी है, यहाँ पे कोर्स आईडी लेके आ सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी है ऑर्डर एंट्री है, तो इसमें आप यहाँ पे कस्टमर्स का डेटा या ऑर्डर का डेटा है जो भी आप लेके आना चाहते हो। तो ऑर्डर्स के डेटा में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अ, यहाँ पे आपके पास कस्टमर आईडी भी है, यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, प्रमोशन आईडी है। तो आप यहाँ पे आपको ऑर्डर टेबल के साथ में कौन सा कस्टमर का नाम क्या है, फिर किस रिप्रेजेंटेटिव ने उसको सेल किया था और किस प्रमोशन के अंडर में ये सेल किया था, ये सारी चीजें आपको लेके आनी है। तो आप यहाँ पे वो ज्वाइन करके लेफ्ट ज्वाइन करके क्रिएट करके लेके आ सकते हो। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ट्राई टू हैव एटलीस्ट 8 to 10 क्वेरीज ऑफ दिस लेफ्ट ज्वाइन, जिससे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए। ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। और चीजें आप अगर ये क्लियर है तो काफी सारी चीजें आप रियल टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, अब बताओ मनी, आप क्या पूछ रहे हो? हेलो। हाँ मनी, पूछो, आप कुछ पूछ रहे हो? सर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ, शेयर करो। ओके सर। आगे सर। हाँ, आ रही है, रास्ते में भी आ रही है। आ हाँ। गया सर। हाँ, आ गया। सर ये इसमें अमाउंट निकलना है, बट क्वांटिटी में ये 26 kg 29.600 तो इसमें आ नहीं रहा है, बट वैल्यू आ रहा है, बट केजी हटाते हैं तो आ जाता है। तुम करना क्या चाहते हो उसमें? 26 अमाउंट इंटू नहीं। रेट करना, क्वांटिटी इंटू रेट करना चाहते हो ना? हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में मैंने बिल्कुल शुरुआत के सेशन में बताया होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जहाँ पे मैंने अलग अलग करना बताया था। सर एक याद है? बार स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए। हेलो। ओके, मैं बताता हूँ आपको। ओके सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो सर। यस सर।
मनी दिखाई दी आपको? यस सर, यस सर। ओके, और कुछ किसी ने बोला? आरती आप कुछ कह रहे हो? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारे पास रेट है। ठीक है, अब आपकी क्वांटिटी ऐसे है 26 kg, 25.8 इस तरह से यहाँ पे इसके आगे kg लगा हुआ है। ठीक है, फिर सपोज 32.900 kg। ठीक है, सर ये आपके पास हैंगिंग हो रहा है सर, अटक रहा है। दिखाई दे रहा है? मैं क्लिक कर रहा हूँ। सर बहुत अटक अटक के दिख रहा है सर, मतलब बहुत स्लो चल रहा है स्क्रीन। अभी मुझे तो मेरी स्क्रीन पे सारी चीजें वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। सर क्लियर आ रही है सर। आ रही है? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रेट है। रेट सपोज है 320, 190 एंड 540। ठीक है, आपको करना क्या है, 26 × 320 करना है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फिर डायरेक्ट बताता हूँ। तो करना क्या है, इसमें आपको लेफ्ट फाइंड आउट करना है। लेफ्ट, और लेफ्ट में जहां पे आपको स्पेस मिल जाए वहां तक आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पेस फाइंड आउट करने के लिए ये जब मैंने बहुत पहली क्लास में फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब बताया था। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फिर फाइंड दिया, फाइंड, और हमने स्पेस फाइंड आउट करना है। और कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे इसके बाद -1। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ 26 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब 26 के साथ में हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है। तो यही चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। हमने यहाँ पे इसको लिया और इसको हमने यहाँ पे ये इनटू ये वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनल। ठीक है, मनी ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। ठीक है, अब सिंपली इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट में लिया इस टेक्स्ट में, और फाइंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट -1। ठीक है, और इसको हमने बंद किया, और ये हमारा ये हमारा क्या बंद किया हमने, ये लेफ्ट वाला बंद किया। फर्स्ट क्लास फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर। मैं फॉर्मूला भेज दूं आपको, मैं यस। चैट में कॉपी कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन इसमें? सर नो सर, बस यही डाउट था बस। बट मैं केजी लगा के केजी हटा के करता था तो आ जाता था आंसर, अब केजी लगा के करता था तो फिर नहीं आ रहा था। ये कंफ्यूजन केजी था मुझे। केजी लगा के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि केजी आपका ऑलरेडी एक कैरेक्टर वेरिएबल है, राइट? तो कैरेक्टर को अब यहाँ पे जब 320 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ आप 26 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आप केजी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 326 को केजी के साथ में 320 को केजी के साथ में आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते हो। आपको ये नंबर ही चाहिए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू ही हम यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूले से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। यस। ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके, और कुछ? और नो किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय। थैंक यू बेटा।